यूक्रेन और रूस दोनों का ऑपरेशन विंटर अभी से शुरू हो चुका है। दोनों देशों की नई रणनीति आम लोगों की परेशानी बढ़ाना और अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाना है। यूक्रेन की सरकारी डाक सेवा पर हमले के बाद यूक्रेन ने इसका बदला लेने के लिए रूस में ओजोन कंपनी के 3 गोदामों पर हमला किया। ओजोन भी वाइल्ड बेरीज की तरह ई-कॉमर्स कंपनी है और घर घर सामान पहुंचाने का काम करती है। लगातार 3 दिनों से जारी हमले में ओजोन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इस बीच रूस ने फिर यूक्रेन में ब्लैकआउट कराने की कोशिश को तेज कर दिया है। यूक्रेन के 5 प्रांतों में रूस ने बिजली सप्लाई केंद्रों को निशाना बनाया। और खबरोवस्क पनडुब्बी को पहली बार समंदर में परीक्षण के लिए उतारा गया। रूस की ये नई पनडुब्बी अपने साथ 6 पोसाइडन न्यूक्लियर टॉर्पीडो ले जाने में सक्षम है। इससे पहले बेलगोरोड पनडुब्बी में बदलाव करके उसे पोसाइडन ले जाने में सक्षम बनाया गया था, लेकिन खबरोवस्क रूस ही नहीं बल्कि दुनिया की पहली ऐसी पनडुब्बी है जिसे शुरुआत से ही पोसाइडन टॉर्पीडो दागने के लिए बनाया गया है। इस सबमरीन से लॉन्च पोसाइडन बेहद खतरनाक है। दरअसल ये परमाणु ऊर्जा से चलते हैं, जिसकी वजह से इन्हें लंबी दूरी तय करने की क्षमता मिलती है। ये डिफेंस सिस्टम या रडार की पकड़ में नहीं आते, जिसकी वजह से इन्हें रोकने में बेहद मुश्किल होती है। इसकी वजह पोसाइडन की अद्भुत क्षमता है। दरअसल रूस का पोसाइडन लगभग 1000 मीटर की गहराई में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ता है। इतनी गहराई पर किसी देश का मौजूदा टॉर्पीडो इसका पीछा नहीं कर सकता। इसके अलावा इसे ट्रेस करना भी बेहद मुश्किल है, क्योंकि समंदर की गहराई में टॉर्पीडो को पकड़ने में सक्षम रडार 300 से 500 मीटर की गहराई तक ही काम करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पोसाइडन समंदर के तल के करीब धीमी और बेहद शांत गति में हफ्तों तक सफर कर सकता है, जो इसे और भी घातक बनाता है। इसके अलावा ये एआई की मदद से रास्ते में आने वाले सोनार नेटवर्क से बचते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचने में माहिर है। इसे बेहद घातक बनाती है इसकी तकनीक। ये टॉर्पीडो जब तट से टकराता है तब लाखों टन पानी बेहद तेज गति से शहर की तरफ बढ़ता है, जो एक मानव निर्मित सुनामी पैदा करता है। लेकिन यह सुनामी रेडियो एक्टिव होती है। सुनामी का पानी सूखने के बाद भी तबाही खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद भी शहर में रेडियो एक्टिव कण मौजूद रहते हैं। रेडियो एक्टिव कण कंक्रीट की इमारतों, जमीन और मिट्टी के अंदर तक समा जाते हैं, जिससे इसका असर खत्म करना बेहद मुश्किल हो जाता है। इस इलाके में कदम रखने वाले व्यक्ति में कैंसर और जेनेटिक म्यूटेशन होने का खतरा होता है। ऐसे में जिस शहर से ये पोसाइडन टकराएगा वो वर्षों तक घोस्ट टाउन बनकर रह जाएगा।